वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वप्न शास्त्र के इस फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम क्लास शुरू करेंगे, लेकिन छोटी सी एक आपके साथ बातचीत पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चैट कॉलम में आप लोग मेंशन कर दीजिए कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम्स, अपने जो सपने होते हैं उनको लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। यस नो, आई गेस एवरीवन इज क्यूरियस, है ना। हर कोई क्यूरियस होता है कि आज मैंने ये सपना देखा, क्या मतलब है। इसके बारे में बहुत इन डेप्थ जानने की इच्छा एक आती है। करेक्ट। यस और नो फटाफट से टाइप कर दीजिए। एंड यस, क्लास में प्लीज इंटरेक्टिव रखेंगे, ताकि क्लास बहुत अच्छे से कनेक्ट करके हम लोग कंडक्ट कर सकें। और साथ ही में एक स्पेशल बोनस यहाँ पे जितने भी लाइव अटेंडीज हैं सबके लिए हमने रखा है, विच इज स्पेशल टिप्स फॉर गुप्त नवरात्रि, क्योंकि हमारी 26 तारीख से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। तो उनके रिलेटेड स्पेशल टिप्स भी शेयर करनी है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं आज के हमारे मेंटर लीना मैम का। मैम आप प्लीज शुरू करें, बहुत ज्यादा मैं नहीं लेट करूंगी। प्लीज यू स्टार्ट द क्लास। Thank you, Prachi. Thank you, everyone. Thank you for joining today. आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आई होप और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें ताकि सभी को इससे फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ओम गम गणपते सर्व विघ्नहराय सर्वाय सर्व गुरु लंबोदराय ह्रीं गम नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ जी, आप सभी का माइक अभी ऑफ है, तो आप लोग हैंड रेस करिए। वैसे मुझे पता है सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन किसी को सपना नहीं आता है, तो वो बताओ कौन सपना नहीं देखता है। हैंड रेस करो। मीरा जी, वेरी गुड मीरा जी, आपसे ही बात करते हैं आज। जी अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। बताएं नीरा जी। हाँ मैम, आपको मुझे कभी सपने सपना आते नहीं ही आता नहीं है? रहते। कभी पहले आते थे तो वो एक एक ही पैटर्न के आते थे बिल्कुल, और अब आते ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, पहले आते थे, ओके। कभी कभी जो आते हैं वो एक ही पैटर्न के आते थे हमेशा, अब तो काफी वैसे नॉर्मली नहीं आते मुझे सपने। हम्म, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। चलिए, जैसा मैम ने बताया कि एक ही पैटर्न के सपने आते थे, राइट, तो उसका रीजन जानते हैं। सपने हम सभी देखते हैं, ठीक है। और ये भी बोला जाता है अगर आप सपना नहीं देखोगे या कोई ड्रीम को मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो आप अचीव कैसे करोगे, राइट। तो अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हमें सपना देखना होता है। तो सपनों का रिलेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है, राइट। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ रजिस्टर हो गया, वो भी सोते समय, रात के समय जब हम सोने जा रहे हैं, तो हमारे सपने उससे डोमिनेट हो जाते हैं। फिर वो एक नेचुरल सपना नहीं रहता। जैसे अगर आपने रात को सोते वक्त कोई वायलेंट मूवी देखी, तो आपको वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है वो वायलेंस, और आपको कहीं ना कहीं वैसे सपना आना लग जाता है। कभी आपके साथ वायलेंस हो रही है या आपके किसी जानकार के साथ हो रही है, कुछ ना कुछ वैसा ही सोच डेवलप हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमें एज अ ड्रीम दिखने लगता है, ठीक है। सपनों का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन किससे है? हमारी नींद से। अगर हमें नींद अच्छी आती और
कई लोग तो मैंने ये भी सुना है कि वो कहते हैं जी हम लेटते ही सो गए और सपनों में खो गए, कि लेटते ही उन्हें नींद अच्छी आ गई और उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया। अब वो सपना अच्छा है या बुरा है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये बता रही हूँ कि जब हम हमारे सपनों को किसी भी ऐसे जो हम लाइव देख रहे होते हैं जस्ट बिफोर स्लीपिंग, कुछ लोग मूवीज देखते देखते सोते हैं, तो हमारे जो सपने हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं और उसका फिर वो इन जो हम मीनिंग्स पढ़ेंगे उससे कोई ताल्लुक नहीं रहे। राइट। एक जो नेचुरली आपकी नींद में आप सपना देख रहे हैं, हम उसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। कई बारी हम कुछ भगवान जी की मूवी देखते हुए सो जाते हैं। राइट। या हम हाँ हाँ, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो हनुमान चालीसा रोज करते हैं रात को सोने से पहले। तो उन लोगों को हो सकता है कि सपने में हनुमान जी दिखे या मंकीज दिखे जो उनके दूत हैं। तो अगर हम रात को सोने से पहले, इसीलिए बोलते हैं कि कुछ अच्छा अच्छा देखो। राइट। ताकि नींद अच्छी आए, आपकी जो नींद है एटलीस्ट 5-6 आवर्स आप डिस्टर्ब ना, बिकॉज नींद अच्छी आएगी आपको पीसफुली, आप सोएंगे तो हो सकता है आपके सपने भी अच्छे आएंगे और वो आपको लाइफ में शुभ फल देने वाले होंगे। सपनों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी है। राइट। 5 तत्व हैं, सभी को पता है। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग ऑन दिस? सबको पता है कौन से 5 तत्व? प्रियंका जी बताओ, प्रियंका शर्मा जी। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। बिल्कुल। और क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो तत्व, जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा हो जाता है हमें उस टाइप के सपने आने लगते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अभी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं कर लीजिए। सभी के वीडियोस ऑफ है एक्सेप्ट 3 पीपल। Please switch on the videos. If you're in your office, no problem. If you're driving, no problem. Others, please switch it on. Thank you. अच्छा, और सपनों का एक कनेक्शन अगर हम जाने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी है। राइट। तभी हम बोलते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं उसको हम पाएंगे कैसे। और अगर हम सोचेंगे और सोचते सोचते सो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड हमारा उस समय जब एक्टिव हो जाएगा तो हम अपनी जो भी डिजायर्स हैं उनको मैनिफेस्ट कर पाए। राइट। तो इसीलिए सपने देखना जरूरी है। नो प्रॉब्लम शर्मिष्ठा जी, मैंने पहले ही बोला जो लोग नहीं ऑन कर सकते हैं जिसकी मजबूरी है कोई बात, बाकी लोग जरूर वीडियो ऑन करें। थैंक यू एवरीवन। ठीक है जी। और हर किसी को सपने देखना पसंद है। राइट। कोई ऐसा है जो जो कहता है कि मुझे सपने नहीं देखने, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ड्रीम्स ड्यूरिंग माय स्लीप? एनीबडी? आप में से कोई है? सबको ही सपने देखना पसंद है? कोई है जिसे नहीं पसंद है? हैंड रेस करो, उससे बात करते हैं। आई गेस सबको पसंद है। सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे रानी जी। हाँ, रानी जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए रानी जी, कैसे हो? मैम। गला ठीक हुआ आपका? ना ना, ऐसे ही है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, अगर हम
बुरा सपना देखे ना तो हाँ नींद खुल जाती है। उसके बाद हाँ, हम नींद उसके खुल बाद हम जाती है, बिल्कुल। उसके आपने उसके बहुत बाद अच्छी बात बोली। उसके बाद हम सो नहीं पाते हैं। हाँ, फिर अगला दिन पूरा सुस्ती में जाता है। पूरा ऐसे निकलता है। अगर अच्छा सपना चलो, देखे तो इसकी एक आंख ट्रिक बंद। बताती हूँ आपको अभी, क्योंकि आपने मेंशन किया तो अभी आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक और है। अगर अच्छा देखेंगे ना मैम सपना तो हम्म। अच्छे सपने से क्या होता है, हम फिर से आंख बंद, पानी पी के आंख बंद करके वही सपना सोच के नींद आ सो जाती जाते हैं। हाँ, है। यस। लेकिन ये बहुत ही गलत है, अभी आपको बताती हूँ क्यों। अच्छा यही बोलिए सुनना मैम। चाह रही थी मैं। सुनिए, जब भी हम कोई अच्छा सपना देख रहे होते हैं, राइट, कोई शुभ फल देने वाला सपना, कोई अच्छा ड्रीम आपके हिसाब से अच्छा शुभ फल देता है या नहीं वो तो मैं बता दूंगी। आपके हिसाब से अगर हम कोई अच्छा ड्रीम देख रहे हैं, तो आपकी जब भी आंख खुले, आप उठ जाइए और आपको दोबारा सोना नहीं है। और अगर आपने कोई बुरा सपना देखा और आपकी आंख खुली, तो आप दोबारा सो जाइए। क्योंकि अगर आप दोबारा सोएंगे और फिर दोबारा से अगर ड्रीम में गए और वो अच्छा हुआ, तो जब आप उठेंगे तो आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर उसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कौन से पीरियड में सपने देखने में, कितने पीरियड में वो पूरा होता है। दिन के कौन से पहर में जब हम सपना देखते हैं, सॉरी, रात के कौन से पहर में हम सपना देखते हैं, तो वो कितनी जल्दी हमें मैनिफेस्ट होके दिखाता है, कितनी जल्दी हमें पूरा होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा सपना आए तो जल्दी से उठ जाइए, प्रभु का नाम लीजिए और थैंक यू कीजिए, थैंक यू गॉड कि मुझे आपने आज इतना अच्छा ड्रीम दिखाया। और अगर आपने कोई बुरा सपना देखा तो उठिए, गॉड को फिर भी थैंक यू बोलिए और वापस सो जाइए। हो सकता है कि जो बुरे सपने का प्रभाव था वो अब दोबारा अच्छा सपना आए और वो प्रभाव खत्म हो जाए या एटलीस्ट कम हो जाए। ठीक है। हाँ रानी जी। पर 2 दिन पहले मैंने सपना देखा, मेरी आवाज आ गई और मैं हाँ पहले जैसे बात कर रही हूँ। और आप हाँ मानेंगे नहीं, मेरे यही मेरे गुरुजी की फोटो है। मैंने हाथ जोड़ के तुरंत थैंक यू बोला, गुरुजी हाँ, थैंक यू मेरी बिल्कुल आवाज लौटाने की। उस दिन से मैं, बिल्कुल। मेरा माइंड इतना पॉजिटिव हो गया है, ऐसा हम्म, लगता है कि मेरा सपना सच होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऐसे ही करना है आपको, थैंक यू बोलना है और उठ जाना है अच्छा सपना देखें तो। ठीक है। क्यों, और एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, इस यूनिवर्स में हमारे वर्ड्स घूम कर ही वापस आते हैं, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। एडवर्स सिचुएशन में भी अगर आप अच्छा सोचें तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है। इसलिए जो यूनिवर्स में हमारी जो ये वाणी है जब जाती है और वापस आती है, तो वो हमें वैसा ही फल देती है जैसा हम बोलते हैं। तो अच्छा सोचें और अच्छा ही बोलें, ताकि हमारे सपने भी अच्छे हों और हमें अच्छा फल भी। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जैसा मैंने अभी बताया कि अच्छा बोले, अच्छा सुने। अब जानना ये है कि जो हमारे गुण होते हैं, जैसे आपको भी पता है, रजोगुण, तमस गुण और सतोगुण, ये जो क्वालिटीज हैं हमारे हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से,
इनका भी बहुत महत्व है हमारे इस स्वप्न शास्त्र में। और ये जो स्वप्न शास्त्र है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी का ही एक ब्रांच है। ठीक है, स्वप्न एंड शकुन शास्त्र। तो जिन लोगों में रजोगुण, या जिनकी फैमिलीज में रजोगुण ज्यादा होता है, वो कैसे पता चलता है? कि उनके पास अच्छा पैसा होता है, यानी भोग विलास की चीजें सब मौजूद होती हैं, घूमना फिरना, अपनी पैशन के हिसाब से काम करना, एक्टिविटीज करना, वो सब वो लोग कर पाते हैं। राइट, रजोगुण मतलब राजा जैसे गुण। उनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। फिर होता है तामस, तमस गुण। आपने देखा होगा कुछ घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का इशू होता है, नेगेटिविटी होता है, डलनेस होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं। उन घरों में तमस गुण ज्यादा एक्टिव होता है। राइट, उनसे, ऐसे लोग जिनसे आसानी से लोग बात करना पसंद नहीं करते, तो उनकी लाइफ में तमस गुण ज्यादा एक्टिव होता है। जो बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व्ड है, ड्रिंकिंग, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी पीना, पान खाना, तंबाकू खाना, ये सब तामस गुण है। ठीक है, फिर होता है हमारा सत्वगुण। सत्वगुण मतलब ऐसे फैमिलीज या ऐसे हाउसेस जिनमें हार्मनी होती है, जिनमें हमारे बुद्ध देव की कृपा यानी नॉलेज जिनके पास अच्छी होती है, विजडम होता है, क्लैरिटी होती है कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे काम करना है, दे आर स्पिरिचुअल, दे आर प्योर सोल्स, वो होता है सत्वगुण। अब जानते हैं हमारी बॉडी के 5 तत्व, क्योंकि हमारे सपने इन तत्वों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। 5 तत्व कौन से हैं सभी को पता है? फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, जल तत्व वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट वायु तत्व, अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व, ईथर या स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व। ठीक है, अब जानते हैं कि जिन लोगों की, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, अगर आपके लाइफ में जो तत्व प्रधान होगा, आपकी जो स्किन है या आपकी बॉडी है, वो वैसा ही आपको बिहेव करेगी, दिखने लगी। जैसे अगर आपकी लाइफ में अर्थ एलिमेंट आपकी बॉडी में ज्यादा है, आपके आसपास ज्यादा है, तो आप तमोगुण से हैं, यानी आपकी स्किन बहुत हार्ड होगी। आप चेक करो, कुछ लोगों का शरीर बड़ा कठोर होता है, मोटी स्किन होती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले होते हैं, तो मतलब अर्थ एलिमेंट उनमें प्रधान है, और वो थोड़े लेजी होते हैं, उनको जो है फास्ट डिसीजंस वो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, काम उनका धीरे धीरे, वो धीरे धीरे अपना काम करना पसंद करते हैं। ऐसे ही होता है हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, जैसे हम एयर को छूकर महसूस कर सकते हैं, राइट? जब हमारे पास एयर पहुंचती है तो ही हमें पता चलता है, या हम देखते हैं पेड़ों को कि पेड़ उड़ रहे हैं, तो हमारा एयर एलिमेंट बढ़ने लगता है। लेकिन हमारी बॉडी में कैसे होता है पता? कि अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप नैरो माइंडेड हैं, थोड़े से सेल्फिश हैं या सिक्रेटिव हैं,
या आपका माइंड जो है वो फ्लिकरिंग माइंड है, टिकता नहीं, आज मैं ये कर लूं, आज मैं वो कर लूं, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। या आप थोड़े शकी हैं, दूसरों पे सस्पिशन रखते हैं, ठीक है। आप अगर अल्पाहारी हैं, कम खाने वाले हैं, नॉर्मली जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। अगर आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, आपको खट्टी चीजें पसंद है, तो आप में कौन सा एयर एलिमेंट जो है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं दोनों, रजोगुण एंड सतोगुण। आप इमोशनल होते हैं, अगर आप में वाटर एलिमेंट ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, एयर एलिमेंट वालों से भी ज्यादा। यू गेट अट्रैक्टेड इजिली टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, आप फूडी हैं, एक्टिव हैं, और आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, जल्दी से आपको गुस्सा भी नहीं आता, और आप थोड़े से लेजी हो जाते हैं और जल्दी थक जाते हैं। तो आप में दोनों गुण प्रधान हैं, वाटर एलिमेंट ज्यादा है। अगर हम ईथर एलिमेंट की, स्पेस की बात करें, तो ये सतोगुण है। आप ज्यादा बात नहीं करते, आप अपने में मस्त रहते हैं, आपको साधना करना पसंद है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कम खाते हैं, साधु की तरह बिहेव करते हैं, आप कंटेंटेड है, आपको लाइफ से ये कोई मतलब नहीं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, अपने में आप मस्त हैं और जितना है उसमें संतुष्ट हैं। और आप अपनी फिजिकल बॉडी, यानी मेरे को अभी बाहर जाना है तो मैं जल्दी से सुंदर से कपड़े पहन लूं, जल्दी से मेकअप कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है तो आपके अंदर सतोगुण प्रधान है, यानी स्काई स्पेस एलिमेंट प्रधान है। अब बात करते हैं फायर एलिमेंट वालों की। अगर आप बहुत एनर्जेटिक हैं, एक जगह टिककर नहीं बैठते, फर्म डिसीजन लेकर इमीडिएट एक्शन कर देते हो, गुस्सा जल्दी आ जाता है और शांत भी जल्दी हो जाता है, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो आप में फायर एलिमेंट प्रधान है। इनकी बात मैंने इसलिए की क्योंकि इनका रिलेशन हमारे आयुर्वेदिक दोषास से है। आयुर्वेदिक दोषास कौन से होते हैं, सभी को पता है, वात, कफ एंड पित्त, ठीक है। आयुर्वेदिक दोषास के हमारे बॉडी पर हेल्थ इम्पैक्ट्स काफी होते हैं। ये जो दोषास हैं, दे आर बिलीव्ड टू बी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ कंडीशंस। और एलिमेंटल बेस, यानी ईच दोषा रिप्रेजेंट्स दीज 5 एलिमेंट्स। तो हमारे जो बॉडी टाइप्स हैं, हमारी पर्सनालिटी है, हमारे एलिमेंट्स के हिसाब से बन जाती है। अगर ये दोष इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है, जानते हैं। अगर ये दोष इम्बैलेंस हो जाए तो हमें किस तरह के सपने आते हैं। अगर आपकी बॉडी में वात का दोष है, वात इम्बैलेंस है, तो आपको सपने, नॉर्मली आप जो सपने देखोगे कि आप नॉर्मली सीढ़ियां चढ़ रहे हो, या आप किसी लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तेज तेज वॉक कर रहे हो, तेज तेज चढ़ रहे हो, ठीक है। आपने आपने क्लस्टर ऑफ ट्रीज देखा,
यानी कोई गार्डन देखा, या आपने भागते हुए घोड़े देखे, आपने बहुत सारे लोगों का झुंड देखा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी, आंधी से पेड़ हिलने देखे, तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में जो है वात दोष, वात की जो प्रवृत्ति है वो इम्बैलेंस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कफ। अगर कफ इम्बैलेंस है तो क्या होगा? अगर आपने पॉन्ड्स, बार बार आपको पॉन्ड्स दिखते हैं, गुफा दिखती है, झील दिखते हैं, नदी दिखती है, समुद्र दिखता है, या महल दिखता है, आपको मंदिर दिखता है, मंदिर में पूजा होते हुए देखते हो, या आपको मंदिर में यूज करने वाली माला देखते हो, आपको फ्रूट्स नजर आते हैं, घी नजर आता है, जूसेस दिखते हैं, सुंदर लेडी दिखती है, तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी में कफ का इम्बैलेंस है। बात करते हैं इम्बैलेंस ऑफ पित्त दोष। अगर आपको जलती हुई आग दिखती, या आपको बहुत ही प्रेशर से आता हुआ पानी दिखता है, या आपको पहाड़ नजर आते हैं, आपको अर्थ दिख रही है, ग्लोब दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, आपको कुछ, जैसे आपको प्योर गंगा जल, गंगा दिख रही है, गंगा जल, आपको अशोक के पेड़ दिखते हैं, अशोक वृक्ष, या आपको लड़ाई झगड़ा करते लोग दिखते हैं, आपको चोट लगना दिख रहा है, या कोई किसी का गिरना दिख रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में पित्त दोष हो गया है। ठीक है, अब बात करती हूं मैं पहर की। जैसे मैंने आपको बताया था कौन से पहर में हम सपना देखते हैं। नॉर्मली हमने 5 पहर में अपनी रात को डिवाइड किया। एक एग्जाम्पल के लिए बोलती हूँ, अब आजकल के बच्चों की बात तो नहीं कर रही जो 2-2 बजे तक जागते हैं। अगर आप रात को 10 बजे सपोज सो रहे, हर पहर को आप 1.5 घंटा काउंट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने आपका जो ड्रीम देखा वो पहले पहर में, यानी सोते ही आपको कुछ ड्रीम दिख गया, तो चांसेस है कि वो ड्रीम आपका 1 ईयर में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप भी फिर से मैं नोटिस कर रही हूँ ओनली 3 people हैव स्विच ऑन द वीडियोस। नाउ 5 people, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए। थैंक यू। मैं भी वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, मजा नहीं आएगा ना। चलिए नेक्स्ट पहर की बात करते हैं, सेकंड पहर। सेकंड पहर में अगर आपने कोई सपना देखा दूसरे पहर, तो चांसेस हैं कि आपका वो सपना विद इन 6 months कुछ ना कुछ पूरा होना लगेगा। बात करते हैं तीसरे पहर में। अगर आपने तीसरे पहर में कुछ सपना देखा तो चांसेस हैं कि वो 3 months में फुलफिल हो सकता है। चौथा पहर, अगर आपने चौथे पहर में कोई ड्रीम देखा है तो चांसेस है कि विद इन 1 month आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने दिखे। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा, चलिए कोई बताना चाहेगा ब्रह्म मुहूर्त कब होता, किसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? बताएं। बताइए ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? हैंड रेस कीजिए तो बड़ा
सबको पता ही होगा, सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं कल। अराउंड 3:30, 3 के बाद, बिफोर सनराइज। रानी जी बता रही है, रानी जी बताइए। हिसाब से सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। ओके, ठीक है, 4 से कब तक? मैक्सिमम बाय 5:30। सूरज नहीं निकला होना चाहिए। ओके, बिफोर सनराइज, ठीक है ना। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? अच्छा बताइए, अमृत वेला कब होता है? अमृत वेला कोई बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। अमृत वेला कब होता है? चलिए मैं बताती हूँ। अमृत वेला होता है जब आधी रात, लाइक लाइक 2:15 से शुरू। जब आपको, कई लोगों ने देखा होगा, अमृत वेला में कई मंदिरों में और गुरुद्वारों में पूजा की जाती है, ठीक है। तो वो शुरू हो जाती है 2:15 बजे। तो 2:15 से 4:15 तक आप कह सकते हैं अमृत वेला, और 4:15 से फिर आगे 5:30 बजे तक, बिफोर सनराइज में भी 5:45, तो होता है ब्रह्म, ठीक है। तो अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना देखा है और एकदम से आपकी नींद खुली है और वो अच्छा सपना है, तो चांसेस हैं कि उसके फुलफिल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चांसेस है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट मिले, ठीक है। बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ ड्रीम्स। हर सपना कुछ संकेत देता है, राइट। चलो मैं आपको कुछ मीनिंग्स अभी बताती हूँ, फिर आप बताइएगा कि कौन उससे रेजोनेट करता है, कौन वो सपना किसी ने अगर देखा है, ठीक है। मेरे स्क्रीन पे देखते जाइए। अगर आपने सपने में वेपन्स देखे, यानी हथियार देखे, तो आपका जो ड्रीम है वो एक शुभ फल देने वाला पॉजिटिव साइन है, इंडिकेटिंग विक्ट्री ओवर द चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ योर लाइफ। ये सिंबल है जो सजेस्ट करता है कि आपको स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी टू ओवरकम योर डिफिकल्टीज। अगर आप पर्टिकुलरली किसी कोर्ट केस में फंसे हैं, या आपको कुछ क्रॉनिक डिजीज हो गया है, हेल्थ कंडीशंस खराब हो गए हैं, तो आपका अच्छा समय शुरू होगा, ठीक है। स्प्रेडिंग फायर, अगर आपने ऐसे फैलती हुई आग देखी, तो इसका मतलब है कि यू मे फॉल सिक, आप बीमार हो सकते हैं। या जैसे कोविड आया था, एपिडेमिक, ऐसे ही आउटब्रेक ऑफ सम एपिडेमिक डिजीज हो सकती है, ठीक है। इट्स अ वार्निंग साइन रिलेटेड टू हेल्थ कंसर्न्स। दिस symbolize potential illness either on a personal level or broader community। अगर आउटब्रेक ऑफ एपिडेमी है मतलब ब्रॉडर कम्युनिटी, राइट, ब्रॉडर कम्युनिटी में प्रॉब्लम आने वाला। इट सर्व्स एज अ कॉशन टू बी विजिलेंट। अगर आपने कुछ ऐसा देखा है तो कॉशियस हो जाइए, ध्यान दे दीजिए अपनी हेल्थ पर, ठीक है। बात करते हैं आंगन की। अगर आपने कोई कोर्टयार्ड देखा, सुंदर सा आंगन देखा, तो अगर आप आंगन से बाहर जाते हुए दिखे, तो मतलब आप अपना घर शिफ्ट करोगे। यू विल सून सेल योर हाउस। अगर नहीं बेच भी रहे तो भी आपको हो सकता है शिफ्ट करना पड़े, टेम्पररी या परमानेंट। क्या पता आपकी, अगर आप जॉब में है तो आपको ट्रांसफर आ जाए, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा।
राइट। अगर आप घर के कोर्टयार्ड के अंदर आते हुए दिखे, आंगन के अंदर आप चलते आ रहे हैं, तो मतलब यू विल बी बाइंग अ न्यू हाउस सून। ठीक है। इट सिंबलाइजेस योर होम एंड डोमेस्टिक लाइफ। जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो इंडिकेट करता है हमारी लाइफ के चेंजेस। दिस सिंबल, ये जो आंगन है, दिस सिंबलाइजेस डायरेक्टली, it is connected directly to the property matters and household transactions। ठीक है। अगर आपने ग्रेवयार्ड देखा, यानी कोई शमशान देखा जहां पे दबाए जाते हैं, राइट, तब वहां पे, तब क्या होता है, आप समझ जाइए कि ये शुभ फल देने वाला है, क्योंकि आपको किसी न्यू बेबी के आगमन की सूचना मिल सकती है। आपकी फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो आपको बेबी के आने की जो है खुशखबरी मिल सकती है। या आपको कुछ पैसा अगर आपका अटका था वो वापस आ सकता है। या वैसे ही आपको हो सकता है कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में विजिट करे और आपको पैसा दे दे, रिसीविंग ऑफ मनी। ठीक है। विन इन कोर्ट केस, अगर आपका कोई कोर्ट चल रहा, केस चल रहा है तो आपकी जीत हो सकती है। ठीक है। इट इज traditionally interpreted as a positive sign. The symbol suggests new beginning, prosperity, and victory. लोटस फ्लावर, अगर आपने ड्रीम में लोटस फ्लावर देखा, उसका क्या मतलब है? मतलब आपको कोई रिकॉग्निशन मिलने वाला है, कोई फेम मिलने वाला है, कोई प्राइज मिलने वाला है, लोगों से कुछ मतलब आपको रिकॉग्निशन या कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है। अगर आपने माँ लक्ष्मी को भी साथ में देखा और उनके हाथ में कमल देखा, तो मतलब आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। ठीक है। इंडिक माँ लक्ष्मी के हाथ में कमल, it specifically indicates the financial abundance and material blessings coming your way। ठीक है। कुछ और सपनों के बारे में जानते हैं। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा विराम देती हूँ और आपसे ये पूछती हूँ कि कितने लोग शगुन अपशगुन में विश्वास करते हैं? बताइए। फिर कुछ और सपनों के बारे में फिर से जानेंगे। शगुन अपशगुन में कौन कौन विश्वास करता है? अच्छा चलो बताओ, कौन कौन विश्वास नहीं करता है? विश्वास तो वैसे सभी करते हैं, कौन कौन विश्वास नहीं करता है वो बताओ, हैंड रेस करो क्विकली, हैंड रेस करो। मीरा जी, चलो मीरा जी बताइए। मैम थोड़ा बहुत। आई मीन वी हैव हाँ, like if a cat crosses your way, कोई sneeze कर दे when you're leaving the house, ओके। or what else is there? मतलब जो जनरली सब बोलते हैं वही सब आपने सुना है ना? That is all that I've heard. I mean, then there are the family rules that you have which are different, ना? हाँ। Like हमारे में we don't give shoes to anybody. हम्म। वो छोड़ के चले जाते हैं। ओके। You know that way. Scissor उल्टा नहीं पकड़ाते, knife उल्टा नहीं पकड़ाते. You know, I mean general stuff. Scissor हाँ। किसी को नहीं पकड़ाते. Always जो keep it on होता the है। table. You know, हाँ। कि किसी को पकड़ाते नहीं है scissor. हम्म। That way. If you're in the clothesline and you're
measuring tape falls down, it's very auspicious. ओके, Things चलो like that. मतलब आप मानते तो हो, सुना है तो थोड़ा हाँ, जितना सुना है मानते हैं। ओके। चलिए वीना जी क्या कहना चाहती हैं, देखते हैं। वीना आचार्य जी, नमस्ते। नमस्कार। अच्छा, ड्रीम में बार बार टॉयलेट दिखता है, ऐसा क्यों? बार बार दिखता है एकदम अभी गंदा। बात तो बताऊंगी, पहले जो टॉपिक पूछा वो तो बता दो। अच्छा, ओके। ओके, वही आपने क्या पूछा था? शगुन अपशगुन। वो इतना नहीं मानती है, इतना शगुन शगुन अपशगुन। ओके ठीक है, कुछ लोग मानते हैं नॉर्मल। कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, राइट। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल। हम्म। डीप में नहीं जाती हूँ। और अगर आप ज्यादा मानते हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो बहुत ही वहमी हो, है ना, हाँ, फालतू में ही सब सोचते रहते हो। वो मेरा घर पे जाता है। सब फालतू में सोचती है आपको ज्यादा। बता दूं कि जो शगुन शास्त्र है वो भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, और उसकी उसका जनरेशन कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, शिव जी से, वो भी शिव जी ने ही उसकी उत्पत्ति की थी। ठीक है, इसीलिए ये ज्योतिष का ही अंग है, और ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हिंदू है तो हम ही मानते हैं, नहीं, सब मानते हैं। तो जो शगुन शास्त्र है उसके भी तीन टाइप्स हम देखते हैं। एक हो गया, एक को बोलते हैं हम आगंतुक, यानी जैसे आप अगर घर से बाहर निकले और आपके सामने कोई मिल गया, आप कोई सामने से आ गया, या कोई लेफ्ट से आ गया, राइट से आ गया, बैक से आ गया, तो वो है आगंतुक। ठीक है, फिर एक होता है क्षेत्रिक। क्षेत्रिक यानी प्लेस, प्लेस पे जो डिपेंड होता है, कि जैसे अगर आप कहीं किसी रास्ते से रोज जाते हैं, अब वहां पे रोज ही गाय खड़ी होती है, ठीक है, काली गाय रोज खड़ी होती है, या ब्राउन काऊ रोज खड़ी होती है, या बिल्ली वहां से रोज ही गुजरती है, तो वो है क्षेत्रिक। एक होता है ज्योतिक। ज्योतिक जो होता है, मतलब अगर आप घर से बाहर निकले, यात्रा पर निकलते समय कोई बोल पड़ा, आपको टोका, दाएं से बाएं से आगे से या पीछे से, ठीक है, वो होता है जातिक। ठीक है, जैसा अभी मीरा जी ने बोला कि छींक मारने की बात करें, चलो थोड़ा सा बताती हूँ। अगर आप काम के लिए घर से बाहर निकले, ठीक है, और आपकी राइट से किसी ने छींक मार दी, राइट साइड से, तो ये बहुत ही शुभ फल देने वाला है। जरूरी नहीं है कि हर छींक खराब होती है, ठीक है, तो ये शुभ फल देने वाला है। अच्छा, अगर आप नहा रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप नहाने के बाद बाहर निकले और आपको छींक आ गई, तो ये अशुभ फल देने वाला है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो और ढूंढते ढूंढते आपको छींक आ गई, तो आपकी वो चीज नहीं मिलेगी, थोड़ा रुक जाइए, अशुभ फल देने वाला है। ठीक है, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे, ठीक है, आप मार्केट गए, आपने सामान पसंद कर लिया, अब आप पैसे दे रहे हो, सामान खरीदते समय आपको ठीक खरीदते समय ठीक छींक आ गई, तो ये शुभ फल देने वाला है। और अगर कोई आप बिजनेसमैन है, अपनी बिजनेस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये आपके व्यापार के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, और नया काम करने जा रहे हो, लेकिन आपको घर से निकलते ही, नया काम मतलब न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और आपको घर से निकलते ही छींक आ गई,
तो ये शुभ फल देने वाला है। आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, हर छींक बुरी नहीं होती। अगर आपको कोई, अगर आप घर से निकले और किसी ने पीछे से छींक दिया, आपके पीछे से, मैंने पहले आपको बताया था आपके राइट से, अगर किसी से पीछे से छींक दिया तो आपको धन प्राप्ति होने वाली है या यश प्राप्ति, नेम फेम मिलने वाला है। ठीक है, नहीं नीरा जी, छींके गलत नहीं होती। और अगर कोई बूढ़ा है या बीमार है या कोई बच्चा है, उसने छींक दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो उसकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो शगुन शास्त्र में आती है। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और पूछती हूँ आपसे। कई बार ही बोलते हैं ना, आंख फड़क रही है, कौन बताएगा इसके बारे में? शुभ है अशुभ है क्या है? बताओ, हैंड रेस करो, बताओ। सारे क्वेश्चन के जवाब रानी जी नहीं देंगी, और भी कोई बताएगा? बताइए बताइए। आई वॉन्ट अ न्यू हैंड टू बी रेस्ड। बीना जी, रानी जी, मीरा जी बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुकी है। कोई नया पर्सन हाथ खड़ा करो और बताओ। आपकी आंख फड़कने से रिलेटेड पूछ रही हूँ। अरे सबने सुना होगा, अरे गाना सुना होगा आपने। गाना है ना, तेरी आंख फड़कती है, दाई या है या बाई तेरा साजन आने वाला है, सुना है ना गाना? नहीं सुना है? नीरा जी कह रही नहीं सुना। अच्छा गूगल कर लेना, गाना सुनने को मिलेगा आपको। जी पूनम जी बताओ, पूनम जी का हैंड रेज। जी यही देखो आप बोलते हैं करो, कि आप कर सकते हो। राइट राइट आई अगर फड़कती है तो शुभ होता है, हम्म। लेफ्ट आई फड़कती है तो अशुभ होता है, ऐसा बोला जाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। पर लेडीज की राइट आई अच्छा होता है, और जेंट्स की, सॉरी, लेडीज की लेफ्ट आईज अच्छा होता है, और राइट वाले खराब होता है, ऐसा बोला जाता ठीक है, आपने ये सुना है, है। कुछ कुछ कितना सही सही है। है कितना गलत है हाँ आप कुछ कुछ बताएंगे। सही है, अभी बताती हूँ। देखो, जैसे अगर आपकी आंख की, राइट आंख की, ठीक है, ऊपर की पलक फड़कती है, ऊपर की, तो ये आपको धन, यश और उन्नति, यानी आपको फाइनेंशियल अबांडेंस दे सकती, फाइनेंस गेन हो सकता है, आपको नेम एंड फेम मिल सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है। और अगर आपकी नीचे की आंख फड़कती है, नीचे की पलक फड़कती है, तो ये अशुभ फल देती है। ठीक है, और अगर आपकी लेफ्ट आई की ऊपर की पलक फड़कती है, लेफ्ट आई की ऊपर की, तो ये आपको अशुभ फल देगी। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी एनिमी से आपका जो है वैर बढ़ सकता है। और अगर नीचे की फलक फड़कती है, लेफ्ट आई के नीचे की, तो आपकी कहा सुनी हो सकती है, आपको नीचा झुकना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप ईगो में मत रहें, ध्यान दें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, जैसे नीरा जी ने बोला था, बिल्ली रास्ता काट जाए तो। ठीक है, अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काटे और वो लेफ्ट से राइट को जाए, आपके लेफ्ट से राइट को,
तो ये एक शुभ फल देंगे, ये एक शकुन है। ठीक है, शगुन है, अशुभ अपशगुन नहीं है। ठीक है, अगर बिल्ली मुंह में खाने की चीज दबाकर आपके सामने आ जाए तो, और आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने आ गई, तो ये शगुन है। मतलब आप जहां जा रहे हो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर बिल्ली के मुंह में कोई नॉर्मल सी चीज है, कोई फ्रूट है, मांस का छोटा सा कोई टुकड़ा है नॉर्मल सा, तब ये एक न्यूट्रल रिजल्ट देने वाला, मतलब शगुन ही है। कुछ लोग शगुन बोलते हैं, कुछ अपशगुन बोलते बोलते हैं। लेकिन अगर बिल्ली के मुंह में बड़ा सा चूहा है या बड़ा सा सांप है तो ये शगुन है। ठीक है, अगर आपको घर से निकलते ही कोई बंदर दिख जाए, मंकी, और वो आपकी लेफ्ट साइड यानी बाएं ओर दिख रहा है, तो ये एक शगुन है और आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, चल वापस चलते हैं अपने सपनों पर। सुजाता जी बोलिए। हम ये सब बता रही है ना आप, तो मुझे ऐसा सवाल मीन्स मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसके लिए मैं बोली आज आपसे पूछ ही लूं। पैसा मिलना रास्ते पे शुभ है कि अशुभ है? क्या मिलना? पैसा पैसा। पैसा मिलना, अच्छा। तो ये तो हम अभी बात करेंगे। अभी आपके, मैंने कुछ लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, अटेंटिव रहो क्लास में, जरूर बताएंगे आपको। क्योंकि मेरे जरूर बताओ, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोटस हमने कर लिया, राइट। ड्रीम की बात करते हैं। अगर आपने ड्रीम में कुआं देखा, वेल, कोई कुआं देखा, तो यू विल बी गेनिंग नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। आपको कोई सोशल रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिलने वाला है। दिस सिंपलाइजेस योर reputation will improve and you will gain prominence in the community. Wells represent source of sustenance and life, right? हमें जल देते हैं और हमारी, इसलिए हमारी जो सोशल स्टैंडिंग है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपने फ्लड देखा या आपने ऐसा पानी देख, मतलब ऐसा जमीन देखी जो पानी से डूबी हुई है, तो मतलब यू मे फेस लॉस इन योर बिजनेस एंड और you may get insult in the society, in your community. So now you have to be very, very cautious, be aware. ठीक है, this is a warning sign related to your professional and social standing. This symbol suggests potential setback in your business ventures. कोई भारी नुकसान हो सकता है, तो अपने कदम ध्यान से उठाएं। ठीक है, बात करते हैं कोर्ट रूम की, या कोई कोर्ट की बिल्डिंग बाहर से आपको दिखी, तो यू मे गेट सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट इटसेल्फ। अगर आप किसी कोर्ट केस से जूझ रहे हैं या कोई वैसे ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है उसमें उलझे हैं, तो आपकी सेटलमेंट होने वाली है। अगर किसी कोर्ट केस में उलझे हैं तो आपकी जीत होने वाली है। ठीक है, it's a positive sign for those who are involved in the legal matters, because they symbolize favorable outcome either through formal legal proceedings, या तो formally या amicably settlement हो जाएगी।
ठीक है, तो जो जस्टिस होगा वो आपकी फेवर में जाए। अगर आपने कोई साधु देखा बट एज अ बेगर, कुछ साधु होते हैं ना सड़क पे हमें या मंदिर के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे एज अ बेगर मांगते हुए दिख जाते हैं। अगर ये साधु आपसे कुछ मांग रहा है, ठीक है, और आप उसको कुछ दे रहे हैं, जो बेगर है, अगर आप उसको कुछ दे रहे हैं, देन ये जो ड्रीम है वो अशुभ फल देने वाला है। यू मे फेस सम लॉसेस। अगर आपको कोई साधु दिखा और वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, यहां आप उसको दे रहे थे, वहां वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो ये आपका शुभ संकेत है। आपके ड्रीम जो है ये अच्छा ड्रीम है और आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला। ठीक है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो नेचर ऑफ इंटरैक्शन है उस साधु के साथ, वो डिसाइड करता है हमारे ड्रीम का आउटकम। ठीक है, अगर आपने कुछ पकवान देखे कि आप बना रहे हो खुद और फिर खा रहे हो, तो क्या होगा? यू मे फील सिक, यू मे गेट सिक, आपको कोई बीमारी आ सकती है। और अगर वही पकवान आप बना रहे हो और अपने गेस्ट को सर्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। ठीक है, the purpose of cooking special dishes in your dream determines your health implication. So this symbolizes how you distribute your energy and resource. ठीक है, आपने खाना बनाया, अपनी एनर्जी लगाई, अपने रिसोर्स से सामान लाया, खाना बनाया और गेस्ट को सर्व किया, तो मतलब आपकी कोई ना कोई बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली। इस तरह से बहुत बहुत डिटेल में आप सीखने वाले हो मेरे इस कोर्स में जो जल्दी ही आने वाला है। इसका मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट बताते हैं, जिस्ट बताते हैं। जैसे ये डे 1 पे आप सीखोगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर बॉडी, 5 एलिमेंट्स, आयुर्वेदा दोषास, दोषास के इम्बैलेंसेस एंड ड्रीम्स, नाइट के आवर्स कि आपने कौन से आवर में ड्रीम लिया, फुलफिलमेंट टाइम क्या होगा, क्या योग और क्या ड्रीम्स हो सकते हैं, कितने टाइप के ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सपने नहीं आते, जैसे अभी किसी ने बोला था मुझे सपना नहीं आता। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको सपना देखने की टेक्निक कैसे करनी है, यानी प्रोसेस टू इन्वोक सपनेश्वरी देवी। ठीक है, आपको मंत्र बताऊंगी कि आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए लाइफ में, तो आप कैसे सपनेश्वरी देवी को इन्वोक करके फ्यूचर में अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। आपको ऐसा मंत्र बताऊंगी जो आपकी डिफिकल्ट टाइम्स में आपको सपनेश्वरी देवी की गाइडेंस देगा। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे मीनिंग्स ऑफ ड्रीम्स। आपको करीब 150 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ ड्रीम्स आप जानेंगे। इसके बाद आप जानेंगे एज इंडिकेटिंग ड्रीम्स, लाइक कौन सा ड्रीम है जो बताता है कि अगर आपको आगे आपकी एज कैसे रहने वाली है, आपकी कोई डेथ नियर तो नहीं है, या आपके किसी जानकार के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। डिस्ट्रेस ड्रीम्स,
डिस्ट्रेस ड्रीम्स मतलब कि जैसा देखो यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पर लिखा भी है हमने कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा स्ट्रेस है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो वाले ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं तो उनके क्या मीनिंग्स है। अगर आपको कुछ स्पेशल एक्टिविटी होते हुए दिख रही है आपके ड्रीम में, ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग है। अगर आप उसके बाद हम जानेंगे शगुन अपशगुन के बारे में बहुत डिटेल में। अभी आपको मैंने थोड़ा सा बताया, आज बहुत डिटेल में जानेंगे वेरियस इवेंट्स। आपने कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, किन्नर देखा, तालाब देखा, आग देखा, बहुत सारी चीजें आपने। अगर ऐसा कुछ आपके आसपास की जो इवेंट्स आपके आसपास हो रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आप जानेंगे कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडीज जो आपको पितृदोष में हेल्प करेगा, टू ओवरकम डेट्स, आपके बिजनेस ग्रोथ में, आपके घर के कलेश निवारण में, आपकी नेगेटिविटी हटाने में। अगर आपको कंसीवल इशू है तो कंसीव करने में हेल्प करेगा। कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग हम सभी को चाहिए जो लोग ऑकल्ट में हैं, तो हमें कैसे हेल्प करेगा। ये सभी क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ेंगे। आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 मिलेगा, मोबाइल ऐप जो हमारी डिवाइन रेस की है उस पर एक्सेस आप करेंगे, जिसमें आपको क्लास के रिकॉर्डिंग्स और आपको पीडीएफ्स शेयर किए जाएंगे। इसके बाद आपको एक आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप ये सीखकर आगे अपनी इनकम सोर्स बना सकते हैं, आप औरों को सिखा भी सकते। ठीक है, इस सब का जो एनर्जी एक्सचेंज है, इसकी जो क्लासेस हैं वो 30 जून से शुरू होंगी। टाइमिंग रहेगा 3 o'clock, ड्यूरेशन रहेंगे 6 क्लासेस। और जो एनर्जी एक्सचेंज है वो, वैसे इसका एनर्जी एक्सचेंज 3000 था, बट हमने इसको डिस्काउंट करके अपने स्टूडेंट्स के लिए 1800 रखा। लेकिन आज जो लोग जुड़े हैं उनके लिए आज का स्पेशल ऑफर 1500 है। ठीक है, आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से 8130283244 पे पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है, नेट बैंकिंग के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, और आप ये जो साथ में आपके बार कोड दिया है इसको भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते। ठीक है, अब पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? पूछिए आपके क्वेश्चंस। अभी आज के जो ऑफर है 1500 रुपीज, इसका आप जरूर बेनिफिट लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। 30 जून से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 6 दिन की हमारी डेली क्लास रहेगी। क्लासेस जूम पे लाइव, क्लास की रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। एंड जो नंबर रेड कलर से मेंशन है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। यस, चलिए फटाफट से आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे मैसेजेस बजने लग गए हैं। सो ग्रेट, चलिए। एक सो किसी काम को करते कोई भी हैं, डाउट है? प्राची, यस मैम। पहले गुप्त नवरात्रों के बारे में बता दें, यस यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। फिर उसके बाद हम जो है यस उसको चलेंगे। डेफिनेटली। तो सभी लोग जो है ऑलरेडी 1 आवर से कनेक्टेड हैं एंड गुप्त नवरात्रि की रेमेडीज जानना चाहते हैं, टिप्स जानना चाहते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू दैट, देन क्वेश्चन आंसर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हमारे गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 26 जून से। ठीक है, और ये चलेगा 4 जुलाई तक। तो कुछ लोग
इनको मानते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 2 नवरात्रे जो मेन आते हैं अप्रैल और अक्टूबर में उनको मानते हैं। ठीक है, जो लोग मानते हैं वो तो जरूर से ये सब पूजा पाठ जैसे आप नवरात्रों में करते हो वैसे ही कर लीजिए। और इन गुप्त नवरात्रों में स्पेशली 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। ठीक है, अगर किसी ने कोई ऐसा कोर्स किया है तो वो इसका बेनिफिट जरूर ले और 10 महाविद्या की पूजा जरूर करें। और नॉर्मली अगर आप वो नहीं करना चाहते हो या नहीं आपको पता है, तो आप माँ दुर्गा का जो मंत्र है आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट 3 डेज आप जैसे आप पूजा करते हैं डेली, जोत जलाइए माँ के आगे, और फल फ्रूट जो है वो रखिए, थोड़ा सा आप जो है नट्स रख सकते हो। ठीक है, ड्राई नट्स रख सकते हो। माँ को शहद का भोग लगा सकते हो, माँ को बहुत प्रिय है। मखाने लगा सकते हो, मखानों की माला बनाकर चढ़ा सकते हो, वो बहुत प्रिय है। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे नवरात्रों में पूजा करते हो वैसे कर सकते हो। कुछ लोग तो कलश स्थापना भी करते हैं और प्रॉपर पूजा करते हैं, लेकिन आप अगर वो सब नहीं करना चाहते तो नॉर्मली भी एटलीस्ट आप लोग नॉनवेज ना खाएं, लिकर ना पिएं। ठीक है, और पूजा पाठ में थोड़ा समय बिताएं। फर्स्ट 3 नाइट्स, अब ये नवरात्रि है तो इसकी जो रात है उसकी बहुत महत्वता है। ठीक है, तो आप रात में जो फर्स्ट 3 नाइट्स हैं, क्योंकि उसमें माँ दुर्गा के एनर्जीज हाई हैं, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप जरूर करें। दिया जला के घी का माँ के आगे अपनी इंटेंशन डालते हुए आप माँ को अपनी मनोकामना बोलते हुए जाप जरूर करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 डेज हैं, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ नवरात्रि, आप ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, मतलब लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। ठीक है, क्योंकि माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों समाई हैं माँ दुर्गा। ठीक है, तो आप फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे में ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। अब नेक्स्ट लास्ट 3 डेज में क्या करें? लास्ट 3 डेज में आप ओम एम सरस्वती नमः का जाप कर सकते हैं, माँ सरस्वती का मंत्र। ठीक है, सो फर्स्ट 3 डेज माँ पार्वती का जो भी मंत्र है माँ दुर्गा का, सेकेंड 3 डेज माँ लक्ष्मी का, एंड लास्ट 3 डेज माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। ठीक है, अब फटाफट से कॉपी पेन निकालिए, मैं आपको कुछ रेमेडी बता। ठीक है, कॉपी पेन ले आइए, 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। चलिए नोट कीजिए, अगर आपके घर में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, ठीक है, कोई भी आपको पैसा कमाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने घर में स्पेशली नवरात्रों में सुबह और शाम दोनों समय गूगल धूप जलाकर माँ की आरती करें। जब जब आप पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आरती करेंगे, तो उसमें गूगल धूप को जरूर शामिल करें। ठीक है, आपने जो एक ऐसे बनी हुई कप्स भी मिलते हैं, गूगल कप्स देखे होंगे सबने, है ना, उसके अंदर आप 2 लौंग डाल दीजिए, एक इलायची डाल दीजिए और उसे कपूर रखकर जला दीजिए और पूरे घर में आपने धूनी दे देनी। ठीक है, घर में, ऑफिस में, जहां पे भी आपका काम है वहां पे आप धूनी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा घर में सुख शांति बने रहने के लिए, झगड़े खत्म करने के लिए, यानी हार्मनी के लिए।
ठीक है। आपको एक मुट्ठी सौंफ लेनी है, हरी वाली सौंफ जो आती है। एक तुलसी का पत्ता लेना, ठीक है। और एक कोई भी डिनोमिनेशन का कॉइन ले लीजिए, कोई भी कॉइन। सौंफ, तुलसी का पत्ता और कॉइन, इसको आप राइट हैंड में रखेंगे। अपने घर के एंट्रेंस डोर पर जाएंगे, अंदर की तरफ ही खड़े रहना है, अंदर की तरफ ही खड़े होकर अंदर को ही मुंह रखना, ठीक है। एंट्रेंस डोर पर जाएंगे और उस हाथ से अपनी इंटेंशन डालते हुए कि मेरे घर के सभी झगड़े समाप्त हो गए हैं, आपस में घर वालों में प्रेम है, सब प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ठीक है। आपको झगड़े समाप्त करने के लिए ऐसे एक क्रॉस बनाना, उसी हाथ से, राइट हैंड से क्रॉस, ठीक है। क्रॉस बनाना है और अपनी इंटेंशन बोलनी, और इन सभी चीजों को जाकर चौराहे पर रखकर आ जाना है, बिना पीछे मुड़े देखे वापस आ जाना है तुरंत, ठीक है। इस रेमेडी को आप एवरी अमावस्या एंड पूर्णिमा पर रिपीट भी कर सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। अपने अटके काम पूरे करने के लिए चलिए अब जानते हैं अपने अटके काम कैसे पूरे करें। आपको हनुमान जी के आगे बैठना है, चमेली के तेल का दिया जलाना, उसमें 2 लौंग डाल देना, ठीक है। एक वाइट पेपर के ऊपर ग्रीन या रेड पेन से अपनी विश लिखकर हनुमान जी के आगे रख दें। पूरे ये 9 दिन आप हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का जाप करें, ठीक है। इसके बाद इस पेपर को या तो आप वहीं रहने दें, या तो फोल्ड करके, जो भी, अगर आपकी मनी विश थी तो आप अपने मनी लॉकर में डाल दें उसको, ठीक है। अगर कोई और विश है अपनी अलमारी में रख दो। जब विश पूरी हो जाएगी तब हम इसको कपूर से जलाकर मदर अर्थ को दे देंगे, ठीक है, यानी मिट्टी में दबा देंगे या यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे, ठीक है। इजी इजी रेमेडीज हैं, प्लीज जरूर कीजिए। चलिए अंजलि जी पूछिए। हेलो मैम। यस। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि हम दोनों नवरात्रि तो करते हैं बकायदा, ज्वारे बोते हैं और कलश रखते हैं ना। अभी इस बार एक मेरे मन में एक चीज आई है कि इस नवरात्रि में ये जो टाइम चल रहा है, जो भी हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बहुत एक अच्छा सोच अपने, रहे हैं। है ना, एक अपने घर के हित के लिए भी एंड जगत संसार के लिए, मैं एक मेरी सोच है यस। ये। तो मैं एक अनुष्ठान करना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपने सुना होगा अवधूत शिवानंद स्वामी, जो शिव योगी के गुरु हैं, जो लाल वस्त्र पहनते हैं, हाँ उनसे हाँ। मैंने, हाँ उनसे मैंने शिक्षा ली है। तो उनकी जो वो दीक्षा ली है उनसे, जो वो सप्तशती से देते हैं, तो उनकी एक बुक आती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि रोज 11 बार मैं वो सप्तशती का पाठ कर सकती हूँ क्या, इस नवरात्रि में? बिल्कुल आप कीजिए, वो बहुत अच्छा मतलब, है। है ना। इनफैक्ट जब आप संकल्प लेंगे, इंटेंशन डालेंगे, तो जी, आप जरूर से सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बोलिए, ठीक जरूर है, जरूर, बिल्कुल कि मैं बिल्कुल ये जन बिल्कुल। कल्याण के लिए कर रही हूँ, और जन कल्याण के साथ साथ मेरे अपने परिवार का कल्याण भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मेरी इसी यही मतलब जो कहती बहुत प्रे अच्छा, मेरी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो इसलिए मैं, क्योंकि दो तो हम करते ही करते हैं, एक ये बहुत अच्छे टाइम पे आ रहा है, और मेरे मैरिज को 30 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे 25 तारीख को, इसलिए वेरी गुड, 26 से ये नवदुर्गे लग रहे हैं, तो मैंने ये इसलिए आपसे पूछ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये कर लूं, और आपसे ये बहुत अच्छा टाइम था जो आपसे मिलना हो गया, और मैंने इस टाइम पे पूछ जरूर, लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और सॉरी आप म्यूट हो गए, दोबारा से अनम्यूट कीजिए। ओके ओके, हाँ मैं कर रही हूँ ये आपका स्वप्न वाला। मोस्ट वेलकम, जरूर आइए, ओके, बहुत कुछ थैंक यू सीखने को थैंक मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सुजाता जी।
हनुमान जी का वापस बताइए ना, थोड़ा मिस हो गया। हनुमान जी का, अच्छा, हनुमान जी के आगे आपने चमेली के तेल का दिया जलाना है, तो उसमें 2 लौंग डाल देने हैं, ठीक है। और अपनी इच्छा व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन या रेड पेन से लिखकर रख देनी है उनके चरणों में। और दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पूरे 9 दिन जाप करना है, ठीक है। और फिर इसको आप अपने पास संभाल कर रखिए, या फिर मंदिर में ही रहने दीजिए स्लिप को। जब इच्छा आपकी पूरी हो जाए तो उसे कपूर से जलाकर या तो दबा दीजिए मिट्टी में, या तो यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। जी मिहिर जी। हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। हाँ। हाँ मैम, मेरे को सपने के बारे में ही बात करनी थी। हाँ। मैं काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअल उसमें हूँ, और सन 2000 से तो रेगुलर मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ। ओके, वेरी तो गुड। मुझे ना पहले सपने आते थे हाँ। और जो हमेशा सत्य होते थे। मतलब कि जैसे गुरु दिखाई दिए कोई जिनको मैं नहीं जानती क्या थी। दिखाई दिया? और गुरु, कोई भी गुरु दिखाई देते थे, संत दिखाई देते थे, सन, तो मैं अच्छा। 8-10 दिन के अंदर अंदर उनसे मिल भी लेती थी। हाँ, मतलब, संत हाँ, दिखाना तो बहुत मतलब, अच्छा शुभ शुभ संकेत है ये। हाँ, मतलब उनसे मैं मिल भी लेती थी। मतलब हाँ, पता नहीं बिल्कुल। कैसे वो ऐसा रास्ता बन जाता था कि मैं मिलती थी और फिर देखती कि अरे ये नहीं। तो वही थे जो सपने में दिखाई दिए मुझे। तो हाँ, मतलब ये सपने मेरे लगातार आते रहे और बहुत ही मतलब बिल्कुल सच भी होते थे, बिल्कुल। वेरी गुड। मेडिटेशन के थ्रू भी मैंने बहुत कुछ देखा, अपनी पास्ट लाइफ देखी बहुत सारी। बहुत लेकिन बढ़िया। अब मुझे कोई सपना नहीं आता, और ना ही कोई ऐसे अनुभव अब हो रहे हैं। तो वो हम्म। क्या कारण हो तो सकता है? जैसे मैंने ये। बताया कि जिनको सपने नहीं आते, अगर उनको कोई हम्म। गाइडेंस चाहिए सपनों के थ्रू, तो आप सपनेश्वरी देवी का आह्वान करके उनसे गाइडेंस ले सकते। आप कोर्स में आइए, आपको ठीक, सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब एकदम ही बंद हो गए सारे कोई ना, बात मतलब अनुभव। हाँ, तो मतलब यही मुझे नहीं है। पूछना था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि सपनों के थ्रू मैंने गुरु देखे, उसमें कई दीक्षाएं भी लोगों ली को फिर। सपनों के थ्रू हाँ, गाइडेंस मिल जाती है, बट जिनको सपने हाँ ही नहीं जी, आते वो कैसे लें? तो उनके लिए हाँ, ही मैं हाँ। बता रही हूँ कि वो सपनेश्वरी देवी का मंत्र करके जब सोएंगे हम्म, तो उनको अपने आप ही हम्म। गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं अभी कर दूंगी रजिस्ट्रेशन। जरूर। ठीक है। ये वन प्लस के नाम से आप लॉगिन है, ऑन कीजिए अपना माइक, आपका नाम बताइए। नमस्ते मैम, अंजू नाम है। हाँ जी। अंजू। अंजू, बताइए अंजू जी। ये सपने में जो स्नैक दिखते हैं बार बार में, क्या दिखते हैं? सांप, स्नैक, सांप दिखते हैं, अच्छा अच्छा। हम्म। तो वो उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मैं आपको बताती हूँ, तब तक और किसी का क्वेश्चन लेती हूँ, फिर मैं ही बताती हूँ आपको। जी रानी जी, पूछिए। मुझे पूछना नहीं, कुछ शेयर करना है। शेयर करना है, बताइए। छोटी सी बात। मैम एक्चुअली छोटी थी ना मैं, तब से मैं लोटस फ्लावर बहुत बनाती थी, और सबसे अच्छा फ्लावर वही बना आज तक। और आप हाँ। मानेंगे नहीं, कुछ 6 महीने पहले मुझे एक ऐसा लगा, मैं एक लोटस के गार्डन में घूम के आई। ये मुझे नहीं पता था क्या हुआ, बट मैं अंदर से खुश थी। मैम अगले दिन मुझे फोन आता है कि मैडम प्लीज, मुंबई में रहती हूँ मैं, प्लीज आप लता मंगेशकर हॉल में आना, रानी जी अलोक थे। मैं चली गई मैम। कैन यू बिलीव, मुझे, हमें सोशल वर्क करना, वहां पर मुझे सम्मानित किया गया, एक नारियल दिया और ऊपर से शॉल पहनाया गया। तो अभी पता चला कि वो क्यों मिला, वो जो लोटस जो आपने कहा तो ना। हाँ, मैंने आपको अभी बताया ना, वो इसलिए होता है। हाँ, तो हाँ, वो मैंने कोरिलेट किया, वेरी तो गुड। एकदम सही हो गया। देखिए हमारी क्लास में लाइव एग्जाम्पल हमें मिल गया। और दूसरा मैडम ये बताइए, घर में लोग, मैं 25 साल से वेजिटेरियन हूँ, बट मैम घर वाले सब खाते हैं,
और मैं हम्म। पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हूँ, जितना हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन जो आप विधि सब बता रहे हैं ना, वो करने से डर लगता है मुझे, क्योंकि सब नॉन वेज खाते हैं। कोई बात नहीं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ऐसा कुछ इशू नहीं ना मैं। नहीं। ठीक है। ओके। ओके, थैंक हाँ, यू। अब मैं बताती हूँ कि अभी किसी ने पूछा सांप दिखता है। दोबारा हैंड रेस करो, किसने पूछा था सांप दिखता है? अंजू जी ने, है ना? जी। अंजू जी, हाँ जी। अनम्यूट करिए, बताइए किस टाइप का सांप दिखता है? मतलब अजगर टाइप का, या फिर अज- नाग नागिन का अज- जोड़ा, या फिर छोटा अजगर सांप? ब्राउन कलर का दिखता है, कभी कभी वो शिवलिंग पे लिपटा हुआ दिखता है। नहीं, बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा सांप दिखता है। हाँ। तो ये एक अशुभ सपना है, मतलब कि आपका जो है, जैसे आपके घर में हम्म। जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले लोग हैं? ये मुझे नहीं दिखता, मेरी एक फ्रेंड है, उसको दिखता है बार बार में ये चीज। ठीक है, जिसको भी दिखता है, क्या वो बिजनेस करते हैं या नहीं, जॉब? नहीं नहीं, बिजनेस जॉब कुछ नहीं करते, हाउस वाइफ है। वो हाउस वाइफ है, लेकिन उनके हस्बैंड तो कुछ करते होंगे। हाँ, बिजनेस बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में कुछ ऐसा बड़ा लॉस हो सकता है। तो उनको बोलिए कि जो फ्यूचर में वो उस चीज का ध्यान रखे। ठीक है। ओके। ओके। कहीं ना कहीं बड़ा लॉस हो सकता है, बिजनेस बंद भी हो सकता है, इतना बड़ा लॉस। मैम, उसको दिखने के बाद में उनका बिजनेस मतलब ग्रो किया है, मतलब दूसरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उनका। हम्म। उनको पहले दिखा था ऐसा स्नैक, और उसके बाद में उन्होंने सडनली उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, उनके हस्बैंड ने। हम्म। तो अगर वो शेष नाग था, जो शिव जी के ऊपर होता है, हम्म। तब वो बहुत शुभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। अब मुझे ओके। नहीं पता उन्होंने कौन सा नाग देखा। ये मैम पितृ का भी हो सकता है, पितरों का भी हो सकता है स्नैक नहीं, दिखना। नहीं, नहीं, पितरों की बात नहीं आ रही इसमें। देखो, अगर हमें नाग नागिन का जोड़ा मिलता है, जोड़ा दिखता है, ठीक है, तब तो जी। हमें धन लाभ होता है, दाम्पत्य जीवन में लाभ होता है। और अगर हमें शेष नाग दिखते हैं तो कल्याणकारी होते हैं। लेकिन अगर बड़ा अजगर दिख गया तो जी। कोई ना कोई अशुभ घटना होने वाली। बड़ा ओके। सांप। ओके। ठीक है। ये सब जी। आप सीखने वाले हो। ऐसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करके बताएं। ठीक है। जी। जी। जी वीना जी, हाँ मैम। बोलिए। हेलो। तभी का ही क्वेश्चन था मेरे को। क्या? तभी का क्वेश्चन था वही टॉयलेट का बारे में, मैं बोली ना बार बार दिख रहा है, मीन्स बार बार ये हो रहा है, हम्म। वो क्या कारण है? मीन्स कोई कुछ करते हैं क्या, कुछ करके रखा है क्या, वैसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ टॉयलेट के नहीं बारे है। में। लेकिन आपको जो है, ये ध्यान रखना है कि कोई सडन लॉस ना हो। ठीक है। जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो हाँ। उसका ध्यान रखना है कि, बिकॉज आपको बार बार टॉयलेट दिखता है, यानी फ्लश दिखता है ना? हाँ, पता नहीं, ऐसे ही कुछ ऐसे ही दिखता है। हम्म। ब्रश करने जैसा कुछ नहीं, ऐसे ही बार बार किधर जाओ उधर जाओ, वही दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो उसका लॉस ना हो। ठीक है। वैसा है। जी। सुजाता जी बोलो। मैंने किए है, हाँ। वही मैं पूछ रही थी, वो पैसे के मामले में। पैसे के मामले में, कि अगर बहुत सारा पैसा दिख रहा है हाँ, दिखता भी है और मिलता भी है। और मिलता भी है। मिलता है, हाँ, तो ये एक शुभ संकेत है। लेकिन हाँ, अगर आपके पैसे जैसे, सपोज आपने कहीं पे धन देखा और उसमें आग लग गई, या उस पे नहीं नहीं, पानी गिर ऐसा। गया, है ना, तो वो लॉस है।
मुझे ज्यादा मीन्स मैं हमेशा ऐसा कहाँ जाती हूँ ना तो ऐसे तो दिखते हैं पैसे कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कोई छोटा लड़का दे रहा है, बड़ा लड़का दे रहा है, मिस्टर दे चालू हाँ ही रहता है वो हाँ। तो सपने में। लेकिन मिलते भी है। किसी के रहते हैं, 15-15 मिनट खड़ी रहती हूँ, किसका है, किसका है, किसका है, फिर लेके आती हूँ घर पे। नहीं तो आप वहां से, आप रोड पे जो मिलता है उसकी बात कर रहे हो, तो वो आपको लेकर नहीं आना है, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं मंदिर में जाके, तो बाद में मैं वही करती हूँ, बाद में हाँ, वही करती हूँ। कहीं ना कहीं किसी मंदिर में डाल दिया हाँ, करो। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि 1 रुपया मिला, 2 रुपया मिला, बहुत सारे मिलते हैं। तो भी आपको यूज नहीं करने, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी। आपको नहीं पता वो किस टाइप की एनर्जी है, वो किसकी है। किसी का ऐसा कोई काम से कोई जा रहा था, उसकी बहुत जरूरत के पैसे थे और गिर गए, और वो बाद में कोस रहा है कि पता नहीं मेरे पैसे गिर गए, मेरा काम कैसे बनेगा, है ना। या कोई किसी बीमारी के लिए कोई एडमिट है, उसको जाके दवाई दारू के लिए लेके जा रहा है पैसा, और वो पैसा अगर गिर गया और आपको मिल गया, लेकिन अब नहीं, उसमें मैं यूज कौन सी नहीं करती एनर्जी है? हूँ। उसमें एनर्जी है कि कोई बीमार व्यक्ति की हेल्प के लिए जा रहा था, राइट। मैं तो ऐसे में ऐसे ही इंसानों को ही देती हूँ, या तो फिर लास्ट में ऐसा नहीं कोई दिखा तो मंदिर में। लेकिन हाँ ऑलमोस्ट तो मैं ऐसा जो जिनको जरूरत है उनको ही मैं ये कर हाँ, देती हूँ। बस जरूरतमंद को दे दीजिए, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? आई एम श्योर सभी लोग क्लास में आने वाले हैं। आ रहे हैं सभी? चलिए, मिलते हैं फिर अपनी क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपको मैं अनम्यूट का अभी दे रही हूँ। आप बताओ, किसी को कुछ कहना है तो बोल दीजिए, अनम्यूट ऑप्शन ऑन है। थैंक यू। थैंक यू मैम विनर। बहुत अच्छी क्लास थैंक थी यू। आपकी। थैंक यू वेरी थैंक मच यू टीचर। मैम, क्लास बहुत अच्छी थी और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आगे अगर हम ज्वाइन करेंगे श्योर। तो ऐसा लगता है हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी। जो कुछ जी। हम इस ऑकल्ट साइंस में आने के बावजूद भी हमें कई बार चीजें पता नहीं चल पाती क्या सही है। और मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि जो मतलब जैसे आपने कुछ बताई तो हमने पहले कुछ और सुन के रखा था, तो वो भी बहुत कंफ्यूजन है। तो जैसे हाँ, जैसे आपकी क्लास होगी तो मैं कुछ जो मेरे दिमाग में है, वो भी मैं सॉर्ट आउट करके रखूंगी, तब मैं आपसे क्लास बिल्कुल। में फिर मैं पूछूंगी मैम। हमारे काफी मिथ क्लियर हो जाते हैं, राइट। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जीविका जी थैंक बोले। यू वेरी मच। मैम, मुझे सपना आता है कि मुझे पैसे तो बहुत दिखाई देते हैं लेकिन मिलते नहीं है। अच्छा, आ आ रहे हैं आपके पास, पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपके पास वो पहुंचते नहीं है, आप तक नहीं पहुंचते, जी। है ना। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए हम आपको एक टेक्निक सिखाएंगे कि वो आप तक पहुंच भी जाए। आप क्लास में आ जाओ, ओके। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।